नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं खोटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतियों पर निबंध के बारे में। और ये आज हम बात करेंगे, ये हमारा दूसरा लेक्चर है श्रीनिवास पानुरी जी पे। हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनको व्याकुल के नाम से जाना जाता है, उन पे हमने डिस्कस कर चुका है। और अब जो है श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में बात करेंगे और इनका देखेंगे, व्यक्तित्व परिचय देंगे। उसके बाद इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो एग्ज़ाम JSSC CGL में पूछा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे और एक MCQ करेंगे, ताकि इससे पूरा आइडिया आपको मिल जाए इससे क्वेश्चन क्या बनेगा। तो दूसरे लेक्चर की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर श्रीनिवास पानुरी जी का। तो व्यक्तित्व परिचय में आप देख सकते हैं, इनका नाम श्रीनिवास पानुरी था और जन्म 25 दिसंबर 1920। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका जन्म तिथि 25 दिसंबर 1920। मृत्यु इनका 7 अक्टूबर 1986 में हुआ था। तो ये आपको जन्म और मृत्यु याद रखना है। जन्म स्थान की अगर बात करें तो बरवड्डा, कल्याणपुर, धनबाद में है। जो बरवड्डा में ही ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। आप अगर आप धनबाद के होंगे, धनबाद सेंटर भरेंगे तो बरवड्डा में ऑनलाइन एग्ज़ाम, जिसमें सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। एक सेंटर है हमारा TCS का, तो वहीं है ये धनबाद में। चलिए, माँ का नाम देखें तो दुखनी देवी, बाप का नाम जो पिताजी का नाम था शालिग्राम पानुरी, और इनका पुकारू नाम जो चीनिवास और कवि जी। इनको लोग पानुरी जी को चीनिवास और कवि जी भी कह के बुलाते थे। शिक्षा की बात करें तो 1930 ईस्वी में अपनी लोअर प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के पश्चात जिला स्कूल धनबाद चले गए। अपनी गरीबी की वजह से ये मैट्रिक से अधिक पढ़ाई नहीं कर पाए। अपनी गरीबी के कारण ये पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि मैट्रिक बात करूँ तो ये 10th बोलते हैं मैट्रिक को। 10th लेवल से ऊपर पढ़ाई इसने नहीं की इन्होंने। तो चलिए आगे देखते हैं। जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो इनकी फेमस रचनाएं जो काफ़ी फेमस हुई थी, जैसे बाल किरण काव्य है, तितकी, मेघदूत, दिव्य ज्योति, राम कथा अमृत, ये सारे लिस्ट हैं। आप इसे पूरा पढ़ लें। और चाबी काठी ये फेमस है, पहले सिलेबस में है ये JSSC के। उद्भसल कर्ण, ये कर्ण की कहानी है आपकी। आँखी के गीत, मालाक फूल, ये सारे इनकी रचनाएं हैं। तो आप इसे देख लीजिए, हो सकता है ऑप्शन में पूछ दे कि क्या क्या रचनाएं हैं इनमें से। अब हम बात करेंगे पानुरी जी की काव्यिक विशेषता इनकी क्या थी। तो भाषा शैली की अगर बात करें तो इनकी रचना में हिंदी खोटा दोनों प्रकार के शब्द मिलते हैं। मतलब हिंदी और खोटा दोनों में ये मिला जुला के लिखते थे। पानुरी जी को कहा है तो इनको हर एक कवियों ने एक उपाधि दी थी, अपने एक नाम से बुलाते थे। जैसे इनको खोटा भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता था। भीष्म पितामह, यहाँ पे पितामह होगा, ये मिसप्रिंट है। और ये कहा था, कौन कहा था? तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने कहा था। खोटा के वाल्मीकि रामदयाल पांडे और बरवड्डा आय बोर शांति भारत। तो शांति भारत जी ने इनको ये कहा, बरवड्डा अखय बोर शांति। तो अब देखिए, अब यही सब है, इनका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। पानुरी जी का जन्म 1920 में 25 दिसंबर 1920 को हुआ बरवड्डा में, ये सारे डिटेल है। मैं आपको एक बार दिखा दूँ ताकि आपको इसको पढ़ने में आसानी हो। आप देख सकते हैं शुरू से, बस इसकी डिटेल है। गरीबी के कारण मैट्रिक से अधिक वो पढ़ नहीं पाए, है ना। ये देखिए, एक मिनट, मैट्रिक से ज़्यादा अधिक पढ़ नहीं पाए, है ना। और ये देखिए, इनका विवाह मूर्ति देवी, इनकी मूर्ति देवी इनके पत्नी जी का नाम था, है ना। इनके पिता का देहांत 9 सितंबर 1939 ईस्वी को हो चुका था, और इनकी माता का 1944 में। तो माता की मृत्यु के बाद पानुरी जी का ध्यान रोजगार में लग गया, क्योंकि देखिए मर गए थे तो सारे, अब इनको रोजगार पे ध्यान था, क्योंकि घर का खर्चा भी चलना था। तो पुराना बाजार धनबाद में, ये इंपॉर्टेंट है, पुराना बाजार धनबाद में इन्होंने एक पान की गुमटी खोला, और पान की गुमटी चलाने के साथ उन्होंने साहित्य सृजन करना भी शुरू कर दिया। लोग इनकी गुमटी में आकर पान का आनंद लेते थे, साथ साथ कविताओं का भी आनंद लेते थे। अब देखिए, पान की गुमटी में आते थे और साथ में कविताएं भी सुनते थे, उनका आनंद लेते थे। पानुरी जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, नौकरी ना करने का उन्हें अफसोस था। पानुरी जी के अंतकाल में लिखा था कि नौकरी ना करके आज मैं पछता रहा हूँ। देखिए, इनको नौकरी ना करने का अफसोस है, क्योंकि पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं थे, 10th तक था। हालांकि उस समय 10th भी पास आदमी करके नौकरी करते थे। तो भला चाहने वाले ने कुटुंब के तो ये बोल रहे हैं कि कुटुंबों ने इनको सही सलाह नहीं दिया, मतलब पहले, और ये और ससुराल से भी मुझे कोई मदद नहीं मिली, और ससुराल से भी कोई मदद नहीं की, तो इसलिए ये पढ़ नहीं पाए ज़्यादा और नौकरी नहीं कर पाए, ये इनकी बता रहे हैं यहाँ से। तो अब देखिए, यही है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने साहित्य सृजन में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बड़े परिवार जिसमें
कि बेटा, अब देखिए यहाँ बेटा और इनके जो भाई और इनकी बहन की बात की गई। बेटा भगवान दास राजकिशोर एक पानुरी जी जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ध्रुव पानुरी और अरुण लाल पानुरी। बेटियां निर्मला रेखा और आशा, 3 बेटियां थी इनको, ध्यान देना है आपको, निर्मला रेखा आशा। सबों का दायित्व उठाते हुए पानुरी जी ने साहित्य सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखिए ये इतना सब जूझ के इन्होंने ये काम किया। तो 1950 ईस्वी में पानुरी जी ने गंभीर रचना शुरू की और 1954 में ईस्वी में इनकी पहली रचना कविता संग्रह जो बाल किरण, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली रचना है जो है इनकी है, पहली रचना है बाल किरण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। प्रकाशित हुआ और 1957 में इन्होंने खोट्टा भाषा में मातृभाषा नाम की एक पत्रिका प्रकाशित किया। इस वर्ष आकाशवाणी से खोट्टा की पहली कविता का प्रसार हुआ। आकाशवाणी से भी पहली इसी वर्ष में हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से 100% बनेगा। तो अब हम इनकी बात करेंगे पानुरी जी की रचनाएं। रचनाएं क्या कहती है, शोषण पर रचनाएं लिखते थे, शोषितों के जगाने हेतु ये काम करते थे। ये सारी रचनाएं हैं, आप इसे पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है इसे पूछ ले। नाच बांदर नाच इनका फेमस है, तो इसको पढ़ लीजिए। और मैं आपको दिखा दूँ नीचे, अपने को कम्युनिस्ट बताते हेतु उन्होंने ये भी लिखा। तो अब देखिए कम्युनिस्ट बताते हेतु ये कविता छोटी सी है, आप इसमें मैं बता दूं आपको, पॉज करके आप अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिए, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेन है ऑब्जेक्टिव इससे क्या बनेगा। उद्भसल कर्ण जो पहले सिलेबस में था अब नहीं है, जैसे सिलेबस में उद्भसल कर्ण की जो महाभारत के कर्ण की स्टोरी है वो बताया गया है। चाबी काठी जो कि सिलेबस में है और इसको भी पानुरी जी ने लिखा है। और मैं बता दूं तो अब देखिए ये सारे आप खोट्टा भाषा साहित्य पत्रिका, ये सारा डिटेल जो है आप इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे इससे प्रश्न रिलेटेड क्वेश्चन से जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या। तो श्रीनिवास पानुरी साहित्य कौन विधायक रचना लागे, है ना। तो ये एक जीवनी है, ये आपको क्या है, एक जीवनी है, सी होगा सही आंसर। श्रीनिवास पानुरी नामे जीवनी खोटा भाषाएं कौन साहित्यकार लिख ले, कौन इन साहित्यकार इनकी जीवनी लिखा है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रदीप कुमार सही आंसर होगा, प्रदीप कुमार, जो कि प्रदीप बोला जाता है उनको शॉर्ट में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो श्रीनिवास पानुरी नामे की जीवनी खोटा भाषाएं कौन किताबें छपेले ये पूछा गया है। तो ये है आपका दू डायगर परास फूल, है ना, परास फूल दू डायर परास फूल, 2 डायर में परास फूल पे एक किताब थी जिनकी जीवनी छपी गई थी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, पानुरी जी लताइरे गलत कथन के छाटा, इसमें से गलत क्या है तो वो देखना है हम लोग को। तो इनखर माए का नाम दुखनी देवी, जी हाँ सही है दुखनी देवी। इनकर बापे का नाम शालिग्राम पानुरी, जी हाँ ये भी सही हो जाएगा, मतलब ये दोनों सही है। इनखर आजा नवादरा जिला के तुंगिक बेलदारी से आइल हला, तो ये भी कथन सही है। हालांकि आपको स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इनखर बाप और इनकी फादर की बात करें, बाप जो है फादर है बोला जा रहा है, नवजका वकील हला, वकील मतलब वकील था, नहीं ये तो गलत होगा, तो यही होगा डी का सही आंसर। पानुरी जी का जन्म, देखिए खोट्टा में यहाँ स्पेलिंग आपको थोड़ा सा इसी तरह मिला क्योंकि यहाँ पे हिंदी प्योर नहीं लिखा जाता है, तो हो सकता है पढ़ने में आपको दिक्कत हो, मुझे भी होती है। तो पानुरी जी के जन्म, देखिए जन्म मतलब जन्म बर्थ कहिया भेल हल, तो ये जन्म जो है इनका 25 दिसंबर 1920 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, पानुरी जी का जन्म ठावा छाटा, देखिए कहाँ पर हुआ, तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कहाँ हुआ था मैंने बताया, बरवड्डा कल्याणपुर धनबाद में, है ना। तो चलिए अब पानुरी जी कौन भाषाएं नाम जज का साहित्यकार हला, तो ये देखिए हिंदी उर्दू खोटा सब है। तो देखिए ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, आदमी सब बोल देगा हिंदी उर्दू खोटा, लेकिन हिंदी उर्दू में सबसे ये नहीं करते थे, ये करते थे मैक्सिमम खोटा में, तो उसका आंसर सही हो खोटा। अगर आप वहीं पिछले राइटर की बात करें जिसमें व्याकुल जी थे, व्याकुल जी का जो वो सभी इनका यही क्वेश्चन में सही हो जाएगा आंसर, सभी में, वो सभी में लिखते थे, हिंदी उर्दू खोटा सभी में लिखते थे व्याकुल जी, जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी हैं, तो वो सभी लिखते थे, तो वहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन यह पानुरी जी की बात की गई है तो खोट्टा होगा इसका सही आंसर, सिर्फ खोटा में लिख देते। पानुरी जी कत्ते पढ़ल लिखल रहे, BA
MA मैट्रिक इंटर, तो मैट्रिक मतलब 10th तक ही पास थे ये। कौन बछर पावनी जी लेखन काज शुरू कैले, कौन से ईस्वी में इन्होंने लिखना शुरू किया? तो 19, हालांकि बुक में आपको मिल जाएगा 1946 में, आज़ादी से, अब याद रखिए 1 साल पहले से लिखना शुरू कर दिया। पावनी जी के सभी की कह के डाका हला। देखिए पावनी जी को क्या कहते थे? कवि जी कहते थे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के पानुरी जी कौन नामे खोटा अनुवाद कैले? अरे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन नाम से अनुवाद किया गया था? इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा जुगे की गीत। ये याद रखिएगा। नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बेच रे, तो ये ई टोना किनखर कविता है। ये नाच बांदर नाच एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाच बांदर नाच एक फेमस है कविता। तो ये है आपका पांडु जी का लिखा हुआ। वही अंतिम क्वेश्चन की बात करें, पांडु जी कौन बछरे सिराय गए, कब इनका देहांत हुआ? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 7 अक्टूबर 1986 को। तो ये था इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर करें और कमेंट करें। अगर कुछ मेरे से कुछ गलती हुआ हो या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करें प्लीज़। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूँ। और 2 साहित्यकारों के बारे में हमने अपलोड कर दिया है। तीसरा, चौथा, 5वां जो भी है आगे अपलोड होता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।